नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। हमारे खास कार्यक्रम रहस्य में आपका स्वागत है। आज हम पड़ताल करेंगे हिंदुस्तान में छिपी डायनासोर की एक पहेली की। वो ही डायनासोर जो धरती पर जितने दिखते हैं उससे ज्यादा कल्पना में आते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस हिंदुस्तान के जिस रेगिस्तान में आपने ऊंट और रेत देखी है, वहां कभी डायनासोर के होने का दावा किया जाता है। जिसका वजन 17 अफ्रीकी हाथियों के बराबर होता रहा होगा, जिसके 80 टन के वजन से धरती भी कांप उठती होगी, जिसके गर्दन बेहद लंबे हुआ करते होंगे, दांत तीखे रहे होंगे, दूसरी उंगली बाकी उंगलियों से लंबी होती होगी और फर्स्ट फिंगर बाकी उंगलियों से अलग हुआ करती होगी। लेकिन आज की तारीख में जीवाश्म के अवशेष से जिस विशालकाय के शरीर की कल्पना की जाती है, क्या वाकई वो प्राणी ऐसा ही दिखता होगा? और क्या धरती के अब तक के सबसे विशाल प्राणी माने गए डायनासोर का हिंदुस्तान से भी कोई नाता रहा होगा? क्या आज से 23 करोड़ साल पहले हिंदुस्तान की धरती पर भी डायनासोर के कदम पड़े होंगे? और क्या वो प्रजातियां 13.5 करोड़ साल पहले हिंदुस्तान से भी गुम हो गई होंगी? अगर नहीं, तो राजस्थान के मरुस्थल में पाया गया ये पैरों का निशान किसका है? रेत से निकले अवशेष किसके हैं? आखिर क्या है हिंदुस्तान के डायनासोर की पहेली? इसकी पड़ताल में टीम न्यूज नेशन ने रुख किया राजस्थान के जैसलमेर का, जहां की धरती सबसे पुराने जीव के सुराग उगल रही है। राजस्थान के जैसलमेर की जब भी बात आती है तो जहन में सबसे पहले यहाँ का खुला बियाबान, रेत के धोरे और उन पर चलने वाले ऊंट ही याद आते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पर कभी महासमुद्र हुआ करता था और एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ पर डायनासोर हुआ करते थे, तो आपको यकीन ना होगा। लेकिन आज हम एक ऐसे ही राज की पड़ताल करेंगे जहां हम आपको दिखाएंगे कि डायनासोर भी हुआ करते थे और इस सच्चाई ने देश ही नहीं पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। इतिहास कहता है कि 12वीं शताब्दी में जिस जैसलमेर को भाटी राजपूत राजा राव जैसल ने बनाया, उस पर हर राजशाही में हमला होता रहा। कभी खिलजी तो कभी राठौड़, कभी मुगल तो कभी तुगलक। सुबह के सूरज की रोशनी पाकर सोने सी चमकती रेत पर हर सेना ने अपना पराक्रम आजमाया। लेकिन गोल्डन सिटी कहे जाने वाले जैसलमेर की चमक कोई नहीं छीन पाया। आज की तारीख में दमकती रेत का यह समंदर दुनिया के सैलानियों का सबसे पसंदीदा सैरगाह है। ऊंट पर बैठे सैलानी और पग पग पर बिखरी संस्कृति की सतरंगी छटा देखकर हर किसी का मन बस यहीं पर बस जाने का करता है। लेकिन उसी जैसलमेर जिले की थयट गांव में जब दुनिया के कई देशों के 34 वैज्ञानिकों ने रुख किया, तो धरती का इतिहास जुरासिक पार्क के युग और उससे भी पहले के युग में पहुंचने लगा। जैसलमेर की इस धरती पर 2 ऐसे सुराग मिले जो मरुस्थल की कल्पना से पूरी तरह अलग हैं। वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं जैसलमेर में मिले 2 पगमार्क बताते हैं कि इस धरती पर कभी दानव जैसे दिखने वाले विशाल जीव डायनासोर रहा करते थे। तो रेत के नीचे निकले कई फॉसिल बताते हैं आज का रेगिस्तान कभी समुद्र का हिस्सा हुआ करता था। तो क्या वाकई आज के इस रेत पर कभी समंदर का वजूद भी रहा होगा? लेकिन विदेश से आए 34 वैज्ञानिकों के लिए सबसे ज्यादा हैरानी के सबब बने जैसलमेर की सख्त सतह पर दिखे 2 पगमार्क। दावा किया जाता है कि आज से 23 करोड़ साल पहले पूरी धरती पर जिस डायनासोर का राज चलता था,
वो जैसलमेर में अपने पैरों के 2 निशान छोड़ गए। मैं इस वक्त मौजूद हूं जैसलमेर में। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं वो अगर पहली नजर में देखें तो आपको सिर्फ बंजर भूमि और ये पूरा का पूरा इलाका रेत के धोरे और टीले ही दिखाई देंगे। यहाँ पर कोई कभी आता नहीं है, लेकिन सही मायने में अगर बात की जाए तो ये जगह अनमोल है, रहस्य से भरी हुई है। एक ऐसा राज, एक ऐसी बात जिसे सोचकर सुनकर भी लोग हैरान हो जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ कभी महासमुद्र हुआ करता था और एक वक्त ऐसा भी आया जहाँ डायनासोर हुआ करते थे। डायनासोर होने के कई प्रमाण भी मिले हैं और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यकीनन कह सकते हैं कि इस जगह पर कभी डायनासोर हुआ करते थे। ये हम नहीं कह रहे, क्योंकि ये वैज्ञानिकों का दावा है। दावा इस बात से है क्योंकि अगर आप ये निशान देखें तो ये निशान कहा जाता है कि डायनासोर के पैर के बने हुए हैं। तमाम वैज्ञानिक यहाँ पर आए, इसको देखा, शोध किया और ये कह सकते हैं कि ये डायनासोर का पैर का निशान बना हुआ कई साल करोड़ों वर्ष पहले की ये पूरी कहानी है। लेकिन आज भी ये फॉसिल्स जो हैं, जो निशान है वो यहाँ पर मौजूद है, इसके प्रमाण भी मिलते हैं। तो क्या वाकई हिंदुस्तान की धरती भी कभी डायनासोर के कदमों से टहलती रही होगी? जैसलमेर में वैज्ञानिकों की खोज जिस ओर इशारा कर रही थी वो अपने आप में अजूबा था। हिंदुस्तान का अरबों साल पुराना सुराग था, जो सुराग बता रहे थे कि इसी धरती पर कभी टेरोसॉरस यानी उड़ने वाले डायनासोर की प्रजाति का राज चलता रहा होगा। तो आखिर जिस डायनासोर का कोई लिखित ब्यौरा तक नहीं, उसके वजूद की तलाश की कहानी क्या कहती है? आखिर डायनासोर के पद चिन्हों की पहचान का विज्ञान क्या है? और क्या वाकई कभी धरती के विशाल प्राणी धरती से गुम हो गए होंगे? क्या वाकई आज से करोड़ों साल पहले खारे पानी का समंदर रेत के टीलों में तब्दील हो गया होगा? वैसे तो इस धरती में जाने कितनी कहानियां दफन हैं, कितने राज दफन हैं, लेकिन उन कहानियों को अब सुनाए भी तो कौन? विज्ञान की तकनीक जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सदियों पुरानी कहानियों से पर्दा उठता जा रहा है और कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसलमेर की धरती पर। विज्ञान की अब तक की खोज कहती है कि इस धरती पर 10 करोड़ साल तक डायनासोर की अलग अलग प्रजातियों ने राज किया होगा। धरती पर डायनासोर की प्रजातियां बड़ी होंगी और छोटे आकार के डायनासोर अपने शरीर के लचीलेपन से बड़े डायनासोर का काल बन गए होंगे। धरती से मिले फॉसिल कहते हैं कि टर्की में सबसे विशाल डायनासोर की प्रजाति रही होगी, लेकिन वैज्ञानिकों को पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं है कि डायनासोर का जीवन कैसे खत्म हुआ होगा। माना जाता है कि उस वक्त 2 या 3 तरह के एस्टेरॉयड धरती से टकराए होंगे, या फिर ज्वालामुखी फटने से जहरीली गैसें निकली होंगी जिसने जीवों का गला घोट दिया होगा, या फिर पर्यावरण में अचानक ही बदलाव हुआ होगा, या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा जिसने धरती के सबसे विशाल जीव का वजूद तक मिटा दिया होगा। उन्हीं डायनासोर में से एक विशाल आकार के डायनासोर का फॉसिल जैसलमेर में मिला है। इसमें कितनी हकीकत है जरा हमें समझाइए, और हम ये कैसे माने कि ये डायनासोर का पैर का निशानी हो सकता है? ये चीज जो है आपके सामने जो दिखाई दे रही है, आप इसमें देखेंगे तो इसकी जो बनावट है वो पूरी ट्रायंगुलर टाइप की है और किसी बड़े डायनासोर के फुटप्रिंट्स को मतलब बताती है। तो इसको ये हम पैर का निशान ही कैसे समझे? क्योंकि ऐसे तमाम तरह के अगर पत्थर देखे तो कुछ ना कुछ डिजाइन सब पत्थर पे ही बना हुआ है। ऐसा है, किसी चीज का जब फॉसिलाइजेशन होता है, कोई जीवाश्म चीज बनती है, तो उसमें पीछे कोई साइंटिफिक रीजन हुआ करता है। आप देखेंगे ऐसा आपको इस तरह की कोई और डिजाइन यहाँ पे नहीं मिलेगी। 2014 में भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों की टीम ने जब इस धरती की परत को रेदी तो उनकी हैरानी की सीमा नहीं रही। टीम को सख्त चट्टान पर 30 सेंटीमीटर लंबा फुटप्रिंट मिला, जो इशारा कर रहा था कि ये यूरोंटस गिगेंटस के छोड़े निशान हैं, जो जैसलमेर में रहने वाला कोई बेहद बड़ा जीव रहा होगा। लेकिन इससे कुछ ही दूरी पर एक और निशान मिला और वैज्ञानिकों के मुताबिक जैसलमेर में दूसरे डायनासोर के पैर का निशान 5 सेंटीमीटर लंबा मिला, जिसकी सैंडस्टोन पर स्पष्ट आकृति उभरी है। इसका आकार और नाम पूरी तरह से साफ है। इस फुटप्रिंट को एक खास नाम ग्रेलेटर दिया गया है, जो किसी डायनासोर का बच्चा रहा होगा। लेकिन जिस डायनासोर का पगमार्क मिला है वो एक मुर्गे के बराबर रहा होगा। यूरोंटस जो कि बड़े डायनासोर के पैर का निशान था और ग्रेलेटर छोटे डायनासोर
के पैर का निशान जिसको मिला है। एक और पैर का निशान बहुत ही छोटा सूक्ष्म है, चूंकि कई करोड़ों साल बीत चुके हैं इसलिए इनको सहेज के रखा गया है। हालांकि कोशिश यही की जाती है कि दिखाई जाए। आपको मैं दिखाऊं, हाँ ये इसकी जो पीछे वाली है, ये पीछे इम्प्रिंट्स है और आगे की तरफ 2 पांव के निशान, जैसे मैंने वहां पे आपको बताए थे, ये किसी छोटे डायनासोर्स के माने जाते हैं। और आप इसका एक इम्प्रिंट्स यहाँ देख रहे हैं, दूसरा अब इसका कहीं कहीं यहाँ कहीं पड़ा होगा, लेकिन आप इसको देखेंगे पूरा सरफेस पूरा इरोडेड हो रखा है, पूरा पानी की वजह से या हवा की वजह से पूरा खत्म हो रखा है। दावा किया जाता है कि जैसलमेर की इस धरती पर एक विशाल डायनासोर का पगमार्क मिल चुका है। दावा ये भी किया जाता है कि उसी जगह से कुछ दूर एक डायनासोर के बच्चे का पगमार्क मिल चुका है। तो इस धरती पर एक और हैरान करने वाला अजूबा हमारा इंतजार करता मिला। हमारे साथ जैसलमेर पहुंचे वैज्ञानिक को एक और करोड़ों साल पुराना फॉसिल मिला। ये एक अवशेष है। ये सबसे पहले तो ये बताइए, क्या लगता है आपको प्रथम दृष्टया में कितने साल का पुराना होगा? इसमें आप देखेंगे इसकी जो शेप देखेंगे, फॉसिलाइज हो रखा है, स्टोन है, ऊपर से लेकर के लिम्ब जाकर के नीचे जाकर के पतला हो रहा है। तो ये कोई लिम्ब, ये हड्डी, उसका फॉसिलाइजेशन हो सकता है। इसको अभी दिखवाएंगे क्योंकि ये नई अभी चीज सामने आई है, तो इसमें ज्यादा अपन बात नहीं करके, और जरूर इन्वेस्टिगेशन की इसके में भी आवश्यकता है, ये चीज कुछ और मतलब ये बात तय है कि ये फॉसिल ही है, कोई पत्थर नहीं या कोई मतलब कोई डिजाइन नहीं है। बिल्कुल फॉसिलाइजेशन इस तरह से हुआ करता है, इसी शेप में हुआ करता है। केमिकल कंटेंट्स बाहर निकल जाती है, फिजिकल जो कंटेंट है वापस जमा हो जाती है। तो नो डाउट इसमें कुछ गुंजाइश है, इसको दिखाएंगे। तो क्या वाकई सदियों पहले यहाँ कुछ ऐसा भी हुआ होगा जो सारे जीव मिट्टी की मोटी परत के नीचे दब गए होंगे? क्या उन्हीं जीवों में डायनासोर भी रहे होंगे जो धरती के नीचे करोड़ों साल तक दबे रहे होंगे, और अपनी नेचर के मुताबिक धरती ने डायनासोर के केमिकल कंटेंट को बाहर निकल जाने दिया होगा और फिर फिजिकल कंटेंट का फॉसिफिकेशन हो गया होगा। क्या वही फॉसिल आज जैसलमेर में जुरासिक पार्क के युग के सुराग दे रहे हैं? सवाल है कि अगर पगमार्क किसी युग का सुराग दे सकते हैं, जीव का फॉसिफिकेशन जुरासिक पार्क युग को सामने ला सकता है, जीवों का आकार प्रकार बता सकता है, तो आखिर वही जमीन अपनी सतह पर समंदर के होने के सुराग कैसे दे सकता है? क्या वाकई आज का रेत का भंडार कभी गहरे खारे पानी का समंदर रहा होगा? क्या राजस्थान समंदर की आगोश में डूबा रहा होगा? जैसलमेर की एक गुत्थी हमारे सामने थी जो जुरासिक पार्क युग के दावे के शक्ल में हमारे सामने था। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो आज की तारीख में रेत की मैदान हो वो कभी समंदर का हिस्सा रहा हो, जबकि समंदर का जैसलमेर से दूर दूर तक नामो निशान तक ना हो। क्या आज का हिंदुस्तान किसी युग में धरती का टुकड़ा नहीं रहा होगा? क्या हिंदुस्तान का आज का रेतीला मैदान कभी अथाह समुद्र रहा होगा? आखिर धरती पर आने वाले बदलाव की हकीकत क्या है, वजह क्या है, तरीका क्या है? ये सवाल जैसलमेर की धरती से तब उठने लगे जब धरती ने समुद्री जीवन के संकेत देने शुरू किए। आप इसको साधारण सा घोंगा कहेंगे, लेकिन ये गैस्ट्रोपोड्स है, हम लोग इसको जियोलॉजिकल टर्म्स में गैस्ट्रोपोड्स है। ये देखिए आप, सीप है आपकी, बाइवॉल्स है, गैस्ट्रोपोड्स एंड बाइवॉल्स के सैंपल्स हैं इसमें। ये आप इसकी शेप देखेंगे ना, पूरा चेंज हो रखा है। ये एग है, क्योंकि ये पूरी तरह से यहाँ तो नहीं मिला है, किसी और जगह से मिला है, लेकिन सारी एनवायरनमेंट है, ये मेराइन है। आप देखेंगे समुद्र के किनारे आप कहीं गए हो तो इस तरह के घोंगे वगैरह मिलते हैं। पूरा चेंज हो गया, पत्थर बन गया है। ये जैसलमेर का लाइमस्टोन है, पूरा डिपोजिट हो रखा है उसमें है। ये क्ले है, ये आप देखेंगे शंख है, इसमें तो आप कुछ नहीं कह सकते, ये तो पत्थर नहीं हो सकता आपकी तरह से। पूरा ये शंख बना हुआ है, इसको भी आप देखें फॉसिल से। तो ये सब चीजें गवाही देती है कि जरूर कुछ जैसलमेर में बहुत कुछ गुंजाइश है इसमें। वैज्ञानिकों की टीम का दावा है कि जैसलमेर के पलुई चट्टानों में फॉसिल का अकूत भंडार है जो यहाँ पर समुद्री जीवन के संकेत देते हैं। रेत से वैज्ञानिकों को घोंगा के फॉसिल मिले तो शंख के फॉसिल भी मिले। वैज्ञानिकों को मोती उगलने वाले शीप के फॉसिल मिले तो समुद्री पौधों की पत्तियों के फॉसिल मिले। और जैसलमेर की धरती से निकले ये समुद्री जीवन के फॉसिल इशारा कर रहे थे कि यहाँ पर कभी समुद्र रहा होगा जो किसी कुदरत के कहर के बाद तबाह हो गया होगा। राजस्थान का
सबसे बड़ा थार कभी महासमुद्र हुआ करता था, जिस बात का दावा हम कर रहे थे उसकी पुष्टि यहाँ के वैज्ञानिकों ने भी की थी। और यही वजह है कि जैसलमेर में वुड फॉसिल पार्क बनाया गया है, जिसमें इस बात को कहा भी गया है कि पश्चिम राजस्थान का जैसलमेर का शुष्क रेतीला मरु क्षेत्र लगभग 18 करोड़ साल पहले एक अत्यंत नम उष्ण जलवायु का क्षेत्र था और इस पूरे क्षेत्र में घने वन थे। उस समय इन ऊंचे वृक्ष के तनों के जीवाश्म वुड फॉसिल्स आज भी जैसलमेर में है। और मान सकते हैं कि जहां पर थार में ना ही कोई पेड़ ना ही कोई पौधे मिलेंगे, लेकिन 18 करोड़ साल पहले यहाँ पर वो वृक्ष यानी लंबे चौड़े पेड़ इस वजह से होते थे क्योंकि यहाँ पर समुद्र था। और यही वजह है कि जो आज जो जीवाश्म यानी जो फॉसिल्स मिल रहे हैं इस बात की पुष्टि करते हैं कि सिर्फ यहाँ पर समुद्री नहीं बल्कि 18 करोड़ साल पहले जब इंसानों का नामो निशान नहीं होता था तब बड़े बड़े वो जीव जंतु मिलते थे और उसके प्रमाण आज इस फॉसिल्स के रूप में साफ तौर पर दिखाई देते हैं। माना जाता है कि धूमकेतु से या फिर भूकंप से सब कुछ खत्म हो गया होगा और धरती ने अपनी संरचना बदल ली होगी। समुद्र खत्म होने के बाद एक युग ऐसा भी आया होगा जब यहाँ पर चीड़ या देवदार जैसे पेड़ उगाए होंगे। एक सच ये भी है कि जुरासिक पार्क की पूरी हकीकत से अभी पर्दा उठना बाकी है। कोई नहीं जानता कि धरती से डायनासोर क्यों खत्म हो गए। कोई नहीं जानता कि डायनासोर का धरती से खत्म होना उनकी वर्चस्व की लड़ाई थी या कुदरत का कहर। कोई नहीं जानता कि किसी ज्वालामुखी ने धरती को जहरीली गैस का शिकार बना डाला या फिर किसी धूमकेतु ने पूरी धरती के जीवन को जमींदोज कर डाला। लेकिन आज डायनासोर के फॉसिल में 14 करोड़ साल पहले धरती के विनाश की कहानी दर्ज है। आने वाली आपदा के संकेत दर्ज हैं। धरती में बदलाव की वजह दर्ज है जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। तो आपको बता दें कि डायनासोर के फॉसिल आपको सपने की दुनिया में ले जाने के लिए नहीं है। इसमें विज्ञान के कई सूत्र छिपे हैं, पृथ्वी का इतिहास छिपा है। तो जाइएगा नहीं, थोड़ी ही देर में आपको ले चलेंगे एक और रहस्य की पड़ताल पर। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी असीरगढ़ के किले में पूजा करने आते हैं। थोड़ी ही देर में लौटेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के। यहां कभी नहीं थमता।